बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार के दिन पटना में महागठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में सभी घटक दलों के नेताओं को लेकर समन्वय समिति बनाने का निर्णय लिया गया। इसकी अगुवाई आरजेडी के तेजस्वी करेंगे। इस समिति का उद्देश्य है महागठबंधन के सभी घटक दलों के साथ बेहतर तालमेल और रणनीति तैयार करना, जिससे विधानसभा चुनाव में एनडीए को मजबूती के साथ टक्कर दी जा सके। जानकारी के मुताबिक महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरे पर सहमति नहीं बन पाई। इसे लेकर अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी केवल दबाव की राजनीति करने के इरादे से ही तेजस्वी का नाम मुख्यमंत्री फेस के रूप में घोषित करने से बच रही है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन जो मुख्य रूप से सीटों का बंटवारा होना है वो आरजेडी और कांग्रेस के बीच होना है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 144, कांग्रेस ने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। बाकी 29 सीटें वामपंथी दलों के खाते में गई थी। चुनाव के नतीजे आए तो आरजेडी सबसे ज्यादा 75 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। कांग्रेस के केवल 19 विधायक जीत कर आए थे। तब महागठबंधन बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका था और तेजस्वी यादव सरकार बनाने से चूक गए थे। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 2020 के विधानसभा चुनाव में केवल 27% रहा। शायद यही वजह है कि इस बार के चुनाव में आरजेडी ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती। सूत्रों के मुताबिक इस बार आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को केवल 50 सीट देने के पक्ष में है। हालांकि कांग्रेस की डिमांड कम से कम 70 सीट की है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस कुछ कम सीटों पर भी चुनाव लड़ने को तैयार हो सकती है, लेकिन इसके लिए पार्टी की शर्त है कि उसे मनपसंद सीटें दी जाए या फिर मजबूत सीटें दी जाए। 2020 के चुनाव में कांग्रेस की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को करीब 30 ऐसी सीटें दी जहां खुद उनकी पार्टी पिछले 4-5 चुनाव से हार रही थी। कांग्रेस इस बार अधिक सतर्क होकर सीट शेयरिंग पर बात कर रही है। पार्टी पुरानी गलती से सीख कर आगे बढ़ती नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का एक कारण तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को भी माना जाता है। अखिलेश को लालू यादव का करीबी माना जाता है और ये कहा जाता है कि 2020 में लालू से बात करके अखिलेश प्रसाद सिंह ने कांग्रेस के लिए 70 सीटें हासिल तो कर ली, लेकिन उसमें ज्यादातर ऐसी सीटें थी जहां कांग्रेस मजबूत नहीं थी। इसी कारण से कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़कर केवल 19 सीटें ही जीत सकी। यही एक वजह है कि अब कांग्रेस के नेतृत्व ने चुनाव से ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष पद से अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर राजेश राम को कमान सौंप दी। प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश की जगह राहुल गांधी के करीबी कृष्णा अल्लावरू को बिहार कांग्रेस के प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। नए प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष दोनों के ही तेवर आरजेडी को लेकर तल्ख नजर आ रहे हैं। कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम ने स्पष्ट कर दिया कि इस बार कांग्रेस आरजेडी का छोटा भाई बनकर चुनाव नहीं लड़ेगी। अब देखना होगा कि इस बार के चुनाव में सीटों का नया समीकरण क्या रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।